जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 6 मैथ का। 5 हो गया। पांचों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मॉडल सेट के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। आपको पांचों मॉडल सेट देखना है, मतलब हर एक मॉडल सेट आपको देखना है। देखिए समय कितना जल्दी पार होता है। अभी हम लोग स्टार्ट किए और 5 मॉडल सेट आपका कंप्लीट हो गया और 2 रीजनिंग का भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हमारा है 6ठा मॉडल सेट। ठीक है, तो आप बस यही है कि आपको एक एक मॉडल सेट को ध्यान से देखना है। और जब भी आप मॉडल सेट देखिए तो पहले तरीका समझिए, चाहे मैथ का देखिए, चाहे रीजनिंग का देखिए, चाहे आप अभिषेक सर जो मॉडल सेट लेके आने वाले हैं कुछ दिनों में उनका देखिए। तो आप जब भी देखिए ना तो एटलीस्ट एक पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा आप पहले सवाल को लगाइए। आप देखिए कि आप 20 कितना सवाल लगा पाए। अगर आप 20 सवाल मैथ का देखते हैं तो आपको देखना है कि आप 20 में कितना लगा पाए। आप 20 सवाल रीजनिंग का लगाते हैं तो आप उसमें से कितना लगा पाए। आप जीएस का लगाते हैं तो उसमें से कितना सवाल आप कर पाए। आप साइंस का लगाते हैं तो उसमें से कितना सवाल आप कर पाए। अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए तो प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस आप समझिए कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और प्रैक्टिस में आप बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, वही तरीका रखेंगे जो तरीका आप एग्ज़ाम में रखने वाले हैं। देखिए सब कुछ यहीं से आपको समझ के जाना है, सब कुछ सोच समझ के पूरा एक मजबूत रणनीति के तहत आपको पढ़ाई करना होगा, तब जाके आप कुछ वहाँ जाके कर सकते हैं। नहीं तो जैसे तैसे पढ़ेंगे, आज साइंस पढ़ लिए, कल मैथ पढ़ लिए, परसों रीजनिंग देख लिए, तरसों कुछ और देख लिए, एक दिन कुछ देखने का मन नहीं हुआ तो वेब सीरीज़ देख लिए, रील देख लिए। ऐसे नहीं होगा। एक रूटीन आपको बनाना होगा, उस रूटीन के तहत आपको चलना होगा कम से कम 70-80 दिन जो भी बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो 6ठा मॉडल सेट ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। आपका फाइट उनसे है जो 2015 में भी भरा था और आज फिर से भरे हैं, तो उनसे आपका फाइट है। और कुछ लोग ऐसा है जो कि 2015-16 से अभी तक सचिवालय का रट लगाए हुए हैं, तो आपका फाइट उनसे होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा तो सोचिए अपने बारे में कि कैसे आप उनके सामने आप उनसे कम्पीट करिएगा। बात समझ रहे ना मेरा? तो तरीका से पढ़िए। ठीक है, और देखिए आपको अगर कोर्स की आवश्यकता है तो अपना ऐप फोकस स्टडी विद अभी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। ठीक है, मैथ्स सिर्फ 299 का कंप्लीट एडवांस और अर्थमेटिक हो गया है। आप इसको जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके पास है, इतना टेक्नोलॉजी है, आप उसका यूज़ करिए ना। आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखिए। पहला बार में नॉर्मल स्पीड में देखिए, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैथ्स 299 का है, जनरल साइंस अभिषेक सर ले रहे हैं 499 का है, रीजनिंग आपको हम ही बता रहे हैं 199 का है टारगेटेड, और अगर इन सब का आपको कॉम्बो चाहिए तो 699 का है। ठीक है, और ये कंप्लीट पैकेज है आपका इन सब का। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। आपको अगले 2-4 दिनों में आपका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि ये कब से लाइव हो जाएगा आपका सारा टेस्ट। वही टेस्ट पे हम लोग का अभी काम चल रहा है। ठीक है, और टेस्ट बहुत ही उम्दा होगा, अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा सवाल होगा, जैसे तैसे नहीं होगा, हर तरीका के सवालों का मिश्रण होगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे पूरा जी जान लगाए हुए हैं। और किसी भी तरीका का जानकारी और आपको अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आप इस पे कुछ मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आपका डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप लोगों के लिए है, ये सारा का सारा मेहनत। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए और बदले में थोड़ा वीडियो को शेयर मार दीजिए, लाइक मार दीजिए। कुछ अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और शेयर मारना तो मतलब आपका फ़र्ज़ है
कि हम आपको इतना उम्दा कंटेंट दे रहे हैं। देखिए सारा खेला ना कंटेंट का है, सवाल तो बहुत ज़्यादा है, किस तरीक़ा से आप पढ़ते हैं, किस लेवल का आपका तैयारी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसी तर्ज पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 20 सवाल देखेंगे। आपको एक एक सवाल को खुद से लगाना है, तो पेन पेपर लेके और हाथ पांव समेट के बैठ जाइए आराम से, जैसे कि 20 सवाल आपके परीक्षा में आया हो। उसके बाद आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप उसको कमेंट करिए। देखिए पहला और आसान सवाल खुद से लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और आपका कितना सवाल सही हुआ 20 में से आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा, हम देखेंगे कि भैया कौन सा बच्चा का कितना सवाल सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि सर इतना सवाल सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, गलत को सही में कैसे बदलें, तो हम आपको तरीका बताएंगे आपके हिसाब से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना भी सवाल आपसे सही होता है आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, आप उसका कमेंट लिखिएगा। और अगर आपको हम लोगों से कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हमसे बात हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से, मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए तो कहता है सवाल कि एक त्रिभुज आकार की खेत की 3 भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। ठीक है, उसमें ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना करिए। निहायत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, ये जो आपका त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर, ये त्रिभुज है कैसा, क्योंकि हमें पहले क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल को 5 रुपया से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि लिखा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा आएगा बीज बोने में। जैसे कि एक मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जब हम बीज लगाएंगे तो 5 रुपया उसका खर्चा आएगा। तो कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज कैसा है, तो भैया त्रिभुज का जो भुजा है वो 15, 20 और 25 है। जैसे 15, 20 और 25 देखे ना, ये चीज़ समझ में आ गया कि ये त्रिभुज जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। खेत किस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 25 क्या है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, मतलब कर्ण है। तो हमें एरिया चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, किसी को भी मान लीजिए इंटू हाइट, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। इतना एरिया में हमको बीज लगाना है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है सर, 5 रुपया। इसको 5 से मल्टीप्लाई, 2 से 10 बार में 15 दे है 150 और 15 पचे 75, 750 रुपया का खर्चा आएगा। पूरा बीज बोने में 750 रुपया का खर्चा आएगा। एकदम आसान सवाल था। अब आपको पहले खुद से लगाना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन दे। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है। हर एक सवाल को बोलिए कितना आसान है, चाहे वो मुश्किल रहे चाहे आसान रहे, हर एक सवाल को बोले कितना आसान सवाल है। अब देखिए कहता है कि यदि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 तथा z नॉट इक्वल टू 0, मतलब x, y, z जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा हो सकता है, तथा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx हो तो x, y, z में क्या संबंध है। ये चीज़ आपको फाइंड करना है कि x, y और z में क्या संबंध है। अब आप सोचेंगे कि इस सवाल को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बेसिक से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई और तरीका है, कोई और अप्रोच है जिससे एग्जाम में ये सवाल देखते ही हो जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है, मान लीजिए कि यही सवाल आपके सामने एग्जाम में दिख गया, तो क्या अप्रोच होगा आपका कि आप इस सवाल को जल्दी से जल्दी कर दें। वहाँ बेसिक तो लगाने बैठेंगे नहीं, अगर हर एक सवाल में बेसिक लगाने लगेंगे तो फिर हो गया काम। जरा ध्यान से देखिए, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x, y, z जो है 0 के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम x, y, z को 0 नहीं मानेंगे,
उससे ऊपर तो मान सकते हैं। अगर हम आपको बोले कि ध्यान से देखिए x बराबर 1 माने, y बराबर 1 मान लेते हैं और z बराबर 1 मान लेते हैं, वैल्यू पुटिंग का से सोचते हैं। देखिए जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, इधर 3 है। अगर 3 उधर भी हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो 1 बाय एक्स वाई, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, मतलब ये भी हो गया 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, ठीक है। मतलब उधर भी आ गया 3। तो भाई आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्या सेटिस्फाई कर गया गुरु, कि भैया तीनों का वैल्यू हम 1 माने हैं, तीनों का वैल्यू 1 माने हैं। इसका मतलब ये है कि x बराबर y बराबर z होगा। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग का तरीका भी सोच सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1 ही काहे लिए, अरे आप बड़ा से बड़ा वैल्यू सोच के करोगे क्या, 1 0 क्यों लिया जाता है वैल्यू पुटिंग में, ताकि कैलकुलेशन छोटा रहे, जल्दी से हम आंसर देके निकल पाए। बात समझ में आए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, एकदम आसान है, हर एक सवाल को बोलिए एकदम आसान है, मंजिल भी आसान है, भले उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबको आसान बोलिए, दिमाग हल्का रहेगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपने पेन अपने 4 मित्रों A, B, C और D में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, कम से कम उसके पास कितना कलम होना चाहिए। तो भैया कम से कम उतना ही कलम होना चाहिए जितना ये जो आपका फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, इसको इंटीजर में चेंज करने के बाद बनेगा। मतलब 3 4 5 6 का एलसीएम कितना, तो बोले 60। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई, 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई। तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 20 है 60, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 15 है 60, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 है 60, और 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 दहा के 60। कम से कम इतना पेन तो देना होगा, न्यूनतम अनुपात यही ना है भाई, कम से कम उसके पास इतना पेन होना चाहिए। कितना, 20 और 15 35 और 10 45 और 12 57 पेन कम से कम होना चाहिए। या और इसी में पूछता अधिक से अधिक कितना पेन होना चाहिए, तो भाई नहीं निकाल सकते हैं, न्यूनतम ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास मिनिमम 57 पेन होना चाहिए, जो वो चारों दोस्तों के बीच में बांट देगा। एक को 20 देगा, एक को 15 देगा, एक को 12 देगा, एक को 10 देगा। इन चारों का अंतिम रेशियो यही ना है। क्या इस रेशियो को हम काट सकते हैं, नहीं ना, इसको हम काट के और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इतना न्यूनतम कलम होना चाहिए उसके पास, 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, हर एक सवाल को बोलिए कि भैया बहुत ही आसान है, ठीक है। बनेगा, मेहनत करिए बनेगा। देखिए नौकरी लगने के लिए आपको बहुत जानकार होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं ना, फिर भी आप कुछ कर सकते हैं। बस ये इच्छा आपके अंदर होना चाहिए कि हमको ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ समझना है। यही इच्छा जो है कहीं भी आपको पहुंचा सकता है। बस कामचोर रहिएगा तो नहीं होगा काम, ठीक है। कहता है कि यदि x बराबर a sec थीटा इंटू कोस फाई, y बराबर b sec थीटा इंटू साइन फाई और z बराबर c टेन थीटा हो तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बटा c स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, दिया क्या है, पूछा क्या है। पूछा है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। ये चीज़ हमसे पूछा है। क्या ये चीज़ आपको यहाँ दिखता है? तो सर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखता है। इस ए को हम एक्स के नीचे में ले आए, इसको हटा देते हैं। इस बी को हम वाई के नीचे में ले आए, बोले सर बिल्कुल। इस सी को हम जेड के नीचे में लिख दे, बोले सर बिल्कुल बिल्कुल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, x बट्टा ए सेक थीटा इंटू कोस फाई, y बट्टा बी बराबर सेक थीटा इंटू साइन फाई और z बट्टा सी बराबर टेन थीटा।
अब पूछा है स्क्वायर में, मतलब इस इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है इनको हर तरफ स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई। लिखने से पहले सोचिए थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम हर चीज़ को लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी है हर चीज़ को लिखना, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब इनका वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। अब जब वैल्यू को रख देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर का भी वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस जेड स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को इन दोनों टर्म से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। जब सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बचा टेन स्क्वायर थीटा। और दुनिया को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो भैया सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, हम बोले ना एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद से लगाइए, कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। अगर नहीं करना है कमेंट तो एटलीस्ट खुद से लगाइए आप, ठीक है। फ़ायदा आप ही को होने वाला है और किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लगाइएगा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, आप लगाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा। कहता है कि 5वां नंबर कि 27 का पावर 333 प्लस 1 और 27 का पावर 334 प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, इसका HCF क्या होगा। आपको नंबर सिस्टम में हमें कंसेप्ट बताए हैं। क्या बताए हैं, कंसेप्ट ये बताए हैं कि अगर x का पावर m प्लस a का पावर m हो तो ये जो इक्वेशन है वो x प्लस a से डिविजिबल होगा। कब, जो m है वो हमारा ओड नंबर होगा। कब, जब m हमारा ओड नंबर होगा। देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे 27 का पावर 333 है प्लस 1 का पावर भी तो 333 बोल सकते हैं। मतलब ये x का पावर m प्लस a का पावर m है। मतलब ये जो नंबर है ना वो 27 प्लस 1 28 से डिविजिबल है, ठीक, ये 28 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये जो नंबर है 27 का पावर 334 प्लस 1, तो 27 का पावर 334 प्लस 1 का पावर भी हम 334 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो पावर है ना 334, ये तो ओड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है x प्लस a मतलब 27 प्लस 1 28 से डिविजिबल नहीं है। ये तो 28 से डिविजिबल है और ये 28 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, छोटा सा कंसेप्ट पे है, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 33 माइनस 4 रूट 35 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस पे रूट लगाना होगा तभी ना वर्गमूल निकलेगा। इसका तरीका हम आपको क्या बताए हैं वर्ग और वर्गमूल में। सबसे पहले यहाँ अगर माइनस है, इसका मतलब ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका एक मूल क्या होगा, a माइनस बी, मतलब जो आंसर होगा वो माइनस वाला होगा। तो सबसे पहले प्लस वाला को हम उड़ा देंगे, ये तो होगा नहीं।
दूसरा चीज़ हम आपको क्या बताए हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें 2ab है, इसमें क्या है 2ab है। और 33 में क्या है, 33 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का साइन है। मतलब 33 में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है 2ab है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपके सामने दो ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 33 आता है, तो देखो अगर हम पहला ऑप्शन को लेते हैं a को, तो √7 का स्क्वायर 7 और आपका 2√5 का स्क्वायर, तो 4 4 5 20 और 7 27, ये नहीं हुआ। 2√7 का स्क्वायर, तो 4 7 28 और 5 33, ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि एकदम इसको पूरा रूट लगा के हम सोल्व करें, ऐसे भी आंसर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एकदम आसान सवाल है। ठीक है, तो कहता है 7 नंबर कि भैया अम्ल और जल के 3 नमूनों में उसका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों का बराबर क्वांटिटी मिला के एक और मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो जो नया मिक्सचर बनता है ना, उसमें अम्ल और जल, एसिड और वाटर का रेशियो क्या रहेगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए तीनों से ना इक्वल क्वांटिटीज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रेशियो क्या है आप उसको लिखिए। इनका रेशियो है 2:1, ये एसिड है और ये वाटर है। ठीक है, 3:2 है। ठीक है, और ये 5:3 है। तो भाई ये 3 कंटेनर में अलग अलग है। तो भैया इसमें टोटल मिक्सचर कितना है, तो कहेंगे सर 3, 2 और 1 3। इसमें टोटल मिक्सचर कितना है, 3 और 2 5। इसमें टोटल मिक्सचर कितना है, 5 और 3 8। यूनिट मान लेते हैं कि ये 8 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब देखिए, अब इन सबसे बराबर बराबर मात्रा निकालना है। तो भाई अगर बराबर बराबर मात्रा निकालना है तो भैया इनका क्वांटिटी को करना होगा बराबर। बराबर करने का तरीका क्या है, तो भैया 3, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है, 120। अगर 8 को 120 बनाना है तो भैया 15 का गुना लगाएंगे। 5 को 120 बनाना है तो 24 का गुना लगाएंगे और 3 को 120 बनाना है तो 40 का गुना लगाएंगे। अब ये गुना सिर्फ यही नहीं होगा, इधर भी होगा। मतलब इधर हो जाएगा आपका 40 दूना 80 और 40 से कम 40। यहाँ पे हो जाएगा 24 तिया 72 और यहाँ पे हो जाएगा 24 दूना 48। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 5 75 और यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45। अब इनको जोड़ दीजिए तो 40 40 40 120 और 8 5 13 133 अनुपात 40 और 7 7 14 100। अच्छा, यहाँ 40 दूना 80 होगा, सॉरी यहाँ पे 80 होगा। तो 7 7 14 140 और 80 220 और 5 2 7 227। तो भैया जो थर्ड कंटेनर जो होगा ना, तो उसमें मिक्सचर का रेशियो एसिड और वाटर का यही होगा 227 अनुपात 133। किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सबके लिए है, आप लोग को बनाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, एकदम सीरियस होके देखिए। कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार आंसर कमेंट में दे रहे हैं और उनका आंसर सही भी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या है कि आप लोग का जो नाम है ना, वहाँ पे नाम उल्टा सीधा दिखाता है। किसी का कोई फिक्स नाम, मतलब नाम जैसा नहीं है। कुछ लोगों का है, बाकी का कुछ और लंदफंद दिखाता है नाम, यूजर @ लंदफंद ऐसे। ठीक है, तो हम आपका नाम तो उस तरीके से यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो आप इसका आंसर ना कमेंट में करिए अभी के अभी कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एकदम आसान सवाल है। हर सवाल को बोलिए एकदम आसान है, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल हो। कहता है कि x/y + y/x और √x² + y² का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन पूछा है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा आपको याद रखना है b²/a। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। तो ये वाला टर्म हमारा b है और ये वाला टर्म हमारा a है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन का सीधा याद रखिए b²/a। मतलब
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और जब होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, देखिए बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए में क्या है, एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स। इनको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स वाई, मतलब इसको सोल्व करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स वाई। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट कुट आ जाएगा, ये घूम के क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो भैया इनका थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। एकदम आसान सवाल है। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है, 100% की वृद्धि होती है 8 साल में, 8 वर्षों में। समान ब्याज दर पर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 वर्षों बाद 8000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 8000 का 2 साल में। अब भैया रेट निकालना होगा, तो रेट कहाँ से निकलेगा, 8 साल में आपको 100% इंटरेस्ट मिलता है। अगर 8 साल में आपको 100% इंटरेस्ट मिला तो हर साल कितना मिला, 100 भागा 8, 12.5%। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12.5%, 12.5%। अब 12.5% के हिसाब से 8000 का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो 12.5%, 8000 का 12.5%। तो आप ध्यान से देखिए, इधर 8 और इधर 125, ऐसे ध्यान से देखिए, 8 और 125, 125 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 1000 होता है। मतलब पहला साल मिलेगा 1000 रुपया, और ये 1000 दूसरा साल भी मिलेगा, और दूसरा साल पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो 1000 का 12.5% मतलब 125 रुपया लगेगा। तो 1000, 1000, 2000 और 125, 2125 रुपया किधर है, ऑप्शन नंबर डी, 2125 रुपया क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में 8000 पर। देखिए कितना आसान है। देखिए सवाल कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप सीखना चाहें तो आप नहीं सीख सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसको आप पढ़ना चाहें तो और आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, बस आप फर्क सोच का होता है, ठीक है। अगर आप ले ले कि झारखंड सचिवालय के लिए कितना बुक है, बहुत ज़्यादा होगा तो 7-8 बुक होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। एक लैंग्वेज पेपर का सिलेबस के हिसाब से, एक लैंग्वेज पेपर का 1 या 2 बुक आप ले लीजिए जीके जीएस का, एक आप ले लीजिए मैथ के लिए कोई अच्छा सा, एक ले लीजिए कंप्यूटर का कोई अच्छा सा, एक साइंस का ले लीजिए अच्छा सा, एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इतना ही तो आपको करना है कायदे से, ढंग से। कितना बुक होगा, बहुत ज़्यादा तो बुक नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप करना क्यों नहीं चाहते हैं, यही समझ में नहीं आता कि आप करना क्यों नहीं चाहते हैं। करिए इसको, इस काम को करिए, बहुत मुश्किल नहीं है, पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको, बस बैठ के किताब पढ़ना है। और अगर किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो 4-6 घंटा काम करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम आसान है। पढ़ना आसान है कि धूप में काम करना आसान है। सबके नसीब में एसी के नीचे जीवन बिताना नहीं लिखा हुआ है। कोई अगर लिखता है तो अपने मेहनत से लिखता है। बात समझे ना। देखिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 11-12 एकदम आसान सवाल है। कहता है कि यदि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, आयत का और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है, तथा आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात, मतलब आयत का जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो है 1:2, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखिए आयत के बारे में क्या जानकारी दिया है कि इसका लंबाई, अगर मान लेते हैं कि लंबाई 1 है तो चौड़ाई 2 है, ठीक है, यही दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, सबको जोड़ देंगे तो परिमाप ही ना होगा। मतलब 1 और 1 2, 3 और 3 दूना 6। तो भैया आयत का परिमाप कितना हो गया, 6 हो गया। आयत का परिमाप कितना हो गया, 6 हो गया। अब इतना ही परिमाप जो है वर्ग का है, और वर्ग का परिमाप में चारों भुजा बराबर होता है,
तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए हम लोग जानते हैं, 4 गुना भुजा जानते हैं, मतलब यही 6 परिमाप हमारा किसका है, वर्ग का भी है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 1.5 1.5 1.5 4 पर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो 1.5 है। और कहता है कि आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो आयत का इसी 1 को माने लंबाई और 2 को माने चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1 गुना 2 3, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 1.5 का स्क्वायर, यही ना अनुपात बनेगा। एकदम बेसिक, एक्स वाई मानने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या है 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 मतलब 2.25, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 अनुपात, इसको लिख सकते हैं 225 बटा में 100, बोलो हाँ कि ना। तो देखो 25 9 225 और 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, यही ना होगा। तो कहीं पे मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 1 गुना 2 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब देखो ये 4 इधर आएगा, 4 दूना 8 और 9, 8 अनुपात 9 क्या हो जाएगा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। थोड़ा सा शरीर में आज सुस्ती है, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो समझ रहे हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी नींद भी आती है। तो 8:9 क्या हो गया, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, एकदम आसान है। अब आप इसमें x भी मान लेते तब भी यही आता, मानने की आवश्यकता है नहीं। अब इसी को भुजा मान लो कि आयत का लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका परिमाप कितना होगा 2 गुना 2 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 इसका परिमाप, और इतना ही परिमाप का वर्ग है, तो वर्ग का एक भुजा कितना 1.5 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल 2 गुना 1 लंबाई गुना चौड़ाई 2 और 1.5 का स्क्वायर, सॉल्व करके 8:9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाया। पहले वो 10 टेस्ट खेला, 11वां टेस्ट में वो 100 रन बनाया। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। रनों का औसत कितना 5 बढ़ गया। रनों का वर्तमान औसत क्या है। बहुत तरीका है इसको बनाने का, बहुत जाना पहचाना सवाल होगा ये, आप लोग बनाए होंगे, कोई सा भी बुक में आप लोग देखे होंगे तो एवरेज में ये सवाल आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का कई तरीका है कि नहीं, कई तरीका है। कोई बोलता है देखते ही आंसर ठोक दो, कोई बोलेगा क्वेश्चन ही मत देखो सीधा आंसर बता दो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। पहले तो आप लोग कमेंट में दीजिए इसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, इसका सही आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोले, बहुत ही आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के 80 घंटों में, 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटों में कर सकती है। 3 तरीका का ग्रुप बना दिया है, ठीक है। 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटों में करेंगे। देखिए इस सवाल को 2 मेथड से बनाया जा सकता है। एक तो आप रेशियो वाला मेथड से बना सकते हैं सवाल को। तो रेशियो वाला मेथड में क्या होगा ना कि आप फंसने लगेंगे। क्यों फंसने लगेंगे हम आपको बताते हैं। एग्जाम का सवाल है, हम आपको वही बताएंगे जो बेस्ट होगा, जिसमें आप फंसेंगे नहीं। हाँ, बहुत लोग होगा जो रेशियो मेथड में नहीं फंसेगा। अगर आप रेशियो मेथड में फंस सकते हैं। क्यों, देखिए तो जो हमारा पहला ग्रुप है ना, तो पहला ग्रुप में एक फीमेल है, एक मेल है। पहला ग्रुप में 3 फीमेल है और 4 बॉयज़ है। ये लोग मिल के काम को करता है
96 घंटा में। दूसरा ग्रुप में 2 मेल है प्लस 8 बॉयज़ है। ये लोग काम को करता है 80 घंटा में। और जो तीसरा ग्रुप है ना, उसमें 2 मेल है प्लस 3 फीमेल है और ये लोग मिल के करते हैं 120 घंटे में। एक चौथा ग्रुप बनाया है, बोला कि 5 मेल है प्लस 12 बॉयज़ मिल के कितने घंटों में करेंगे, यही आपका सवाल है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ हम आपको समझाने के लिखे, बेहतर यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगा। अब देखिए, अगर हम रेशियो देखो, जो 3 ग्रुप है ना, 1 2 3, काम तो एक ही कर रहा है, तो इनका काम बराबर है, तो हम इनको बराबर कर सकते हैं। लेकिन बराबर करने में फ़ायदा कब होता मालूम? जब तीनों ग्रुप में तीनों होता, मेल फीमेल बॉयज़, मेल फीमेल बॉयज़, यहाँ अलग अलग है। तो जो बेसिक मेथड है ना, उससे जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बात को समझिए। आप एक बात ध्यान दीजिए, 1 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 बॉय मिलके 96 घंटा में, 2 मेल प्लस 4 बॉय मिलके 80 घंटा में, और 2 मेल प्लस 3 फीमेल मिलके 120 घंटा में। अब इनमें आपको क्लू ढूंढना होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, क्लू क्या है? तो 2 मेल प्लस 8 बॉय। कैसे? अगर यहाँ पे हम आदमी को आधा कर दे, मतलब 2 मेल के जगह पे 1 मेल और 4 बॉय और 8 बॉय के जगह पे 4 बॉय रख ले, तो क्या समय दोगुना नहीं लगेगा? समय दोगुना लगेगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको आधा कर दें, 1 मेल और 4 बॉय, तब ये समय दोगुना हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा। बोले कि नहीं? सॉल्यूशन है, ठीक है, 160 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे क्या? आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें भी 1 मेल और 4 बॉय हैं, तो 1 मेल और 4 बॉय मिलके 160 घंटा में काम को करता है, ठीक है। और 1 मेल 4 बॉय प्लस 3 फीमेल मिलके 96 घंटा में काम को करता है। तो एक बात बताइए कि ये तीनों का ग्रुप 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/96। ये दोनों का ग्रुप 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/60। अगर हम इसमें इसको घटाएंगे तो 1 मेल कैंसिल, 4 बॉय से 4 बॉय कैंसिल, क्या बचेगा? 3 फीमेल। तो भैया 3 फीमेल का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1/96 माइनस 1/160, और एलसीएम हो जाएगा आपका 96, 96 पे 1 0, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6, मतलब 4/996, मतलब 1/240। कितना हो जाएगा? 1/240। ये कैलकुलेशन आसान होगा इसमें। तो 3 महिला 1 घंटा में 1/240 काम करती है। अब देखिए, इस इक्वेशन में 2 मेल प्लस 3 फीमेल है, और 3 फीमेल 1 घंटा में कितना काम करेगी? 240। अगर हम 2 मेल प्लस 3 फीमेल में 3 फीमेल के 1 घंटा के काम को घटाएंगे तो 2 मेल का 1 घंटा का काम बचेगा, जो कि हो जाएगा 1/120 माइनस 1/240। तो ये क्या बच जाएगा? 1/240। मतलब ये लोग भी 1/240 काम करेगा। अब देखिए 2 मेल है ना, अब आप ध्यान दीजिए 2 मेल है ना भाई। अब 2 मेल के काम को किस में घटाएं? तो भाई यहाँ था 2 मेल, यहाँ था ना 2 मेल, और यहाँ अब देखिए 2 व्यक्ति मिलके 1 घंटा में 240 काम करता है। तो एक व्यक्ति 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/480 काम। समय दोगुना, काम जो है आपका आधा हो जाएगा, 1/480। इसका मतलब है 2 मेल 1 घंटा में 1/240 काम करता है, तो एक व्यक्ति 1 घंटा में 1/480 काम करेगा। और एक व्यक्ति के काम को यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 4 बॉय का काम, और ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 1/160 माइनस 480, 480 ये भी हो जाएगा 1/240। ठीक है, अब देखो भाई तीनों का काम बराबर हो गया, 1/240, 1/240, 1/240। इसका मतलब ये है कि 3 फीमेल बराबर 2 मेल बराबर 4 बॉय, तीनों बराबर काम कर रहा है 1 घंटा में, समझिएगा। मतलब 3 फीमेल बराबर 2 मेल बराबर 4 बॉय, मतलब 3 महिला बराबर 2 पुरुष बराबर 4 लड़का है। ये निकल गया। अब सवाल उड़ गया। देखो पूछा क्या है, अब पूछा है, अब सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को ले लो। ठीक है, कोई भी इक्वेशन को आप ले लो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे है 2 मेल बराबर 3 फीमेल, 2 मेल बराबर 3 फीमेल। तो देखो हम 3 फीमेल के जगह पे 4 बॉय को रख सकते हैं, बिल्कुल, और 2 मेल के जगह पे भी हम 4 बॉय को रख सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन में 2 मेल के जगह पे 4 बॉय और 3 फीमेल के जगह पे भी 4 बॉय, मतलब 4 4 8 लड़का मिल के 120 घंटा में काम को ख़त्म करता है। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब पूछा है कि 5 पुरुष और 12 लड़के, तो सबको बॉयज़ में ही चेंज कर रहे हैं। तो 2 पुरुष बराबर 4 लड़का, तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़का, मतलब 5 पुरुष बराबर 10 लड़का और 12 22 लड़का। कितना घंटा में करेगा, तो 2 से करेंगे 11 बार में और 2 से करेंगे 60 बार में, 8 छक्के 48, 480/11, 480/11, मतलब नीचे 11 होगा, मतलब डी नंबर तो ऑप्शन होना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 11 चौके 44, कितना बचा, 11 चौके 44, 4 40, 11 तिहाई 33, सी नंबर 43 सही। 7/11 घंटा में ये लोग काम को कंप्लीट कर देगा। आसान नहीं था सवाल, कैलकुलेशन बड़ा है इसमें, आप किसी भी तरीका से कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप उलझेंगे। लेकिन ये जो बेसिक वाला मेथड है ना, देखिए कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत है तो आप बहुत सारा कैलकुलेशन को यहाँ करिएगा, सब इसका फ़र्क है, इसको चलने दीजिए। हर चीज़ को हम यहाँ पे घटा के लिखें क्या, नहीं ना। अब आप कहेंगे सर कि नहीं, आप जो है सवाल आप ही लिखे हैं, आप सॉल्यूशन देखे होंगे। भाई ऐसा बात नहीं है, हमारा प्रैक्टिस ऐसा हो गया है ना, सवाल करते 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 करते। आप ही देखिए, हम आप ही लोग को जब से पढ़ा रहे हैं, कितना सवाल हम आपको पढ़ाएं, तो मेरा तो हर समय प्रैक्टिस हो रहा है। आप सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, हम आपके सामने यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिस और मजबूत हो रहा है। तो ये सब चीज़ से ना हम सोच पाते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप भी प्रैक्टिस करिएगा, तो आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन का पार्ट था और ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि यदि x प्लस 7954 गुना 7956 एक वर्ग संख्या है, एक वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या है, एक वर्ग है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये होगा a² + b² + 2ab, वही ना वर्ग संख्या है। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखें, तो देखो ये तो बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन अगर आप समझते नहीं है तो ये आपका खटिया खड़ा कर देगा। तो भाई इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 7954 गुना 7956 को हम क्या लिखें, 7956 को हम लिख दे 7954 + 2। बोले सर बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और इसको देख के आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर x का वैल्यू 2 है, 2 नहीं होगा। आप x 2 रख के देखिए, वर्ग संख्या नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, कि भाई मेरे ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है सर, ये क्या बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है, अगर हम इसको हम वर्ग संख्या बनाएं तो ये बन जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर प्लस 7954 का स्क्वायर प्लस 2 × 7954 × x, यही ना होगा भाई, यही होगा। ठीक है, एक मिनट, हम कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिए भाई,
1 मिनट 7900 था कि देखो 79 और 89 में कन्फ्यूजन होता है, हमको नहीं होता, लिखने में हो जाता है कभी कभी 89 की जगह पे 79 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 89 है कि 79 है, थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। 89 है कि 79 है, नहीं ठीक है, अच्छा अगला वाला हम 89, इसमें 79, ये ठीक है ना, देखो ये ठीक है। देखो इसको समझाते हैं। तो भाई हम 7956 को 5954 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7954, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका स्क्वायर, गुना ये 2 इंटू 7954, यही होगा ना। अगर इसका स्क्वायर करना है तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें और हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, तो क्या ये नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना बना भाई 2ab, ठीक है। तो भैया b तो हमारा ये है, b तो हमारा ये है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 7954 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो भैया x की जगह पे 1 रख देंगे, यहीं पे हमको दिख गया था, तो x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा सीधा। अब ये जो 7955 बनेगा ये क्या है, ये वर्ग संख्या है, किसका वर्ग संख्या, देख लीजिए आप लोग करके, तो x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। नंबर 15-16 बहुत ही आसान है, इसमें एक सवाल आपको बताना है। कौन सा सवाल बताना है फैसला अभी हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप अगर 7-7 सवाल नहीं लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एकदम 7-7 सवाल लगाइए, किसी भी तरीका का सवाल एग्जाम में आ सकता है, प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि ए और बी के पास मिलकर बी और सी से 3 गुना रुपया है, ठीक है, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है, ठीक है। यदि बी के पास सी से 5 गुना रुपया है तो ए के पास कितना रुपया है। आपको भी मालूम है कि इसमें तो कुछ जादू होने वाला है नहीं, ट्रिक लगा सकते हैं, लगाइए। ट्रिक किसको बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, ठीक है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, कंसेप्ट, जो अगर आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हर एक इक्वेशन को ध्यान से देखना होगा। तो सबसे आसान जो क्या है कि b के पास c का 5 गुना है, मतलब b के पास जो रुपया है वो 5c है, ठीक है, या 5c बराबर b है, ठीक है। और कहता है कि a और b के पास जो पैसा है वो b प्लस c के पास जितना पैसा है उसका 3 गुना है, ठीक है। और कहता है कि a प्लस बी प्लस सी के पास जो पैसा है वो है a से 30 रुपया ज़्यादा। यही 3 इक्वेशन दिया है और आपको ये बताना है कि a के पास कितना रुपया है। तो भाई a के पास कितना रुपया है ये आप बताइए कमेंट में, ठीक है। कमेंट में इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए, बहुत आसान सवाल है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको पेन लगाना है, सब कुछ हम आपको लिख दिए हैं, बस b का वैल्यू रख देना है 5c, b का वैल्यू 5c रख देना है एक इक्वेशन में, और वहाँ से आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहाँ से हम c के पास चले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए, इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप दीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, तथा a प्लस बी जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो b का मान क्या होगा। निहायत ही आसान सवाल है ये। देखिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो 1/2 क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, तो इधर भी साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए cos a प्लस बी का वैल्यू आधा दिया है, हाफ दिया है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ नहीं होता, cos कैंसिल हो जाएगा,
a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल, 2a बराबर आपका 60 और 30 90, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री है तो भाई b बराबर भी, तो b बराबर कितना होगा, अगर a हमारा 45 है तो b बराबर कितना होगा 45 में 30 गया तो 15 डिग्री। अब जो b का वैल्यू पूछा है वो पाई में पूछा है, तो डिग्री को पाई में कैसे बदलते हैं, तो हम इसको पाई बटा 180 लिखिए और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 बार है 180, पाई बाय 12, बी का क्या हो जाएगा वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये देखिए, तो ये 15 और 16 सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 18 बहुत ही आसान सवाल है, आज का लेवल थोड़ा सा डाउन रखे हैं। ठीक है, कहता है कि यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p और q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या है। एकदम सिंपल सा बात बोला है कि p q से 5 अधिक है, मतलब p माइनस q का डिफरेंस दिया है 5, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या दिया है 55 दिया है। यही सवाल दिया है, पूछा है p और q का गुणनफल, मतलब p q का वैल्यू पूछा है। p q कहाँ से मिलेगा, जब हम इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 5 का स्क्वायर 25, यही दिया है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू क्या है 55 है, क्या है 55 है, इसको उधर ले जाइए, 25 को इधर ला के घटा दीजिए, 2pq कितना बचा 55 में 25 गया तो 30 बराबर 2pq, 2pq का वैल्यू 30 है तो pq का वैल्यू कितना 15, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, और मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलते रहता है ना उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, मेरे आवाज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक को हम रोक नहीं सकते हैं, कोशिश बहुत की, लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यदि a प्लस 1 बाई a माइनस 2 बराबर 4 है तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ a माइनस 2 और यहाँ भी a माइनस 2, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमसे पूछा है, तो ये चीज़ हमको यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम दोनों तरफ -2 कर दें, इधर भी और इधर भी, तो इधर हो जाएगा a माइनस 2, इधर भी -2 कर दिए, प्लस 1 बाय a माइनस 2 बराबर 4 में 2 गया तो 2, तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि भैया अगर x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू p स्क्वायर माइनस 2 होता है, और p का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। बात समझ में आया, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19-20 बड़ा मेहनत लगता है, कोई भी काम हो यार मेहनत उसमें लगता है, और अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो बेजोड़ लगेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। यदि 3/4 का पावर 3 और 4/3 का पावर -7 बराबर 3/4 का पावर 2x हो तो x का वैल्यू क्या है। ये सवाल कौन सा चैप्टर से है, मालूम, घातांक और करनी से है। ठीक है, देखिए, तो 3/4 का पावर 3 है, आपको मालूम है कि जब बेस बराबर रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, 3/4 का होल पावर 3 है और 4/3 का होल पावर -7 है। और आपको मालूम है कि जब पावर हमारा नेगेटिव में है तो वो बट्टा में आके पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का पावर 3 और ये 1/4/3 हो जाएगा, मतलब ये उलट के ये भी हो जाएगा 3/4 का पावर 7 और ये बराबर दिया है 3/4 का पावर 2x। अब सबका बेस बराबर है तो भैया बेस बराबर है, पावर को जोड़ देंगे 7 और 3 10 बराबर क्या हो जाएगा 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था।
20 नंबर और आखिरी सवाल देखिए, कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ऐसे है, एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है। यदि उस सड़क के बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर, तो भैया इसका भी 2 रेडियस होगा, ठीक है। तो ये बाहर का परिधि, तो बाहर का परिधि हम माने 2 पाई बड़ा आर माइनस अंदर का परिधि 2 पाई छोटा आर। ये छोटा आर है और ये बड़ा आर है, ठीक है। बराबर कितना दिया है? 66 मीटर। यही सवाल है। तो बोला है कि सड़क का चौड़ाई कितना है, तो भाई यही ना सड़क का चौड़ाई है। ये कैसे मिलेगा? बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस को घटा देंगे तो मिल जाएगा, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ से देखिए, इसको लिखना नहीं है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो इसको एक ही बार लिखना है। तो भैया 2 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा। 2 मतलब पाई का वैल्यू 22/7 और अंदर बच जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर, और यही हमको निकालना है। अब देखो 22 तिहाई 66, 7 तिहाई 21 को 2 से भागा देंगे तो आर माइनस आर कितना होगा? 21 को 2 से भागा देंगे तो 10.5। तो इसका मतलब क्या है? 10.5 मीटर इस मैदान, ये जो सड़क है ना, ये इसका चौड़ाई है कितना? 10.5 मीटर। बात समझ में आए? तो भाई बंधु सखा, ये आपका 20 सवाल था, मॉडल सेट नंबर 6 था, ठीक है। आप हर एक मॉडल सेट को कंप्लीट देखिएगा कि ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तब तक सपोर्ट बनाए रखिएगा, शेयर मार दीजिएगा। अगर आपके सामने ये वीडियो आता है थोड़ा सा भी, तो आप इसको पूरा देखिए एक बार, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको हम क्या देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसको शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा। कमेंट में अगर कुछ कहना हो तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम आपके लिए खुला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का भी लिंक है, सारा कोर्स का भी लिंक है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा हमारा।